गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नितिन चावला, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज लुधियाना से। सैटरडे लाइव शाम 5 बजे आप लोगों के साथ। जैसे हर सैटरडे हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं और डिस्कस करते हैं अलग अलग कंट्री के बारे में। लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएसए के बारे में। सिर्फ 10 मिनट का लाइव हर सैटरडे शाम 5 बजे आप लोगों के साथ अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो हम लोग आपके साथ लेके आते हैं, ताकि आप लोग अपडेट रह सकें और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। जो सब एजेंट्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, या जो लोग टीआईसी का प्रोग्राम हमारा करते हैं, वीज़ा काउंसलर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके लिए भी ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ताकि कोई भी अपडेट्स आते हैं तो आप उस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर सके। बात करते हैं जी कि यूएसए की। देखिए, अनडाउटेडली कनाडा के बाद यूएसए अलग से वंस अगेन लोगों की जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। कनाडा हैव बीन नंबर 1, सबको पता है। लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब बात आती है स्टडीज की, जब बात आती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, बेस्ट लाइफ की, तो सबसे बड़ा नाम आता है जी यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 52 स्टेट्स, बहुत बड़ा देश, और 3000 से भी ज्यादा कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड हैं। कहाँ पे? यूएसए में। यूएसए में पढ़ने के लिए कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं। वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगले 10 मिनट में बड़े आराम से स्लोली मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे करना है, किन कॉलेजेस को प्रमोट करना है, कहाँ से आपको जो वीजा सक्सेस रेट ज्यादा निकलेगा, किस तरह के प्रोग्राम जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में करवाए जाते हैं। तो यूएसए की बात करें तो जी यूएसए में 3 इनटेक होते हैं: जनवरी इनटेक, मई इनटेक और सितंबर इनटेक। आप तीनों में किसी भी एक इनटेक के लिए वीजा अपना अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज 23 सितंबर है, तो यूएसए के लिए अभी आप जनवरी इनटेक के लिए एप्लीकेशन आर स्टिल ओपन। आप यूएसए के लिए अपना वीजा ट्राई कर सकते हैं। यूएसए में वीजा अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए। सबसे पहले आइल्स जरूरी है, आइल्स या पीटी जो भी आपने किया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कनाडा की तरह या ऑस्ट्रेलिया की तरह 6 ओवरऑल या 6 ईच की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएसए में आप ओवरऑल 5.5 बैंड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज आपको ओवरऑल 5.5 बैंड में या मैक्सिमम ओवरऑल 6 बैंड में एडमिशन दे देता है, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हैं चाहे आप ग्रेजुएट हैं। यूएसए में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं जी, ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स पर वीक। यूएसए में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ओपन नहीं होता है, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ओपन वर्क परमिट मिलता है, यूएसए में ओपन वर्क परमिट नहीं मिलता है। यूएसए में आपको ओपीटी मिलती है, जो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे हम लोग ओजीटी बोल देते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, या हम लोग सीबीटी बोल देते हैं, या हम लोग इंटर्नशिप बोल देते हैं उसको सिंपल भाषा में। तो इस तरह से आपको पेड ट्रेनिंग जो है वो यूएसए में मिलती है। मैं साथ साथ में आपके मैसेज देता जाऊंगा, अगर किसी का कोई मैसेज मेरे पर्सनल बॉक्स में आ रहा है साथ साथ में, तो आई विल बी एबल टू टेक दैट। यूएसए स्टडी करने के लिए बहुत सारे दुनिया भर के बेनिफिट है जी। पहली चीज, जैसे वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेस टू स्टडी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, अनडाउटेडली सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है कि यूएसए में है। लार्ज साइज ऑफ यूनिवर्सिटीज है जी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ अर्बन यूनिवर्सिटीज हैं, रूरल यूनिवर्सिटीज हैं। आप बड़े से बड़े कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस होती हैं। यूएसए में आप 10+2 के बाद 2 साल का एसोसिएट डिग्री कर सकते हो। आपको मालूम होगा, जैसे कनाडा में हम लोग डिप्लोमा करते हैं 2 साल का, तो यूएसए में डिप्लोमा नहीं होता है। यूएसए में यहाँ पर एसोसिएट डिग्री होती है, 2 साल की एसोसिएट डिग्री आप कर सकते हैं। एज लो एज 60% मार्क्स भी आपके हो तो एक्सेप्टेबल है। 58-59% पे भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो है वो ले लेते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आप 2 साल की एसोसिएट डिग्री कर सकते हैं, जिसके बाद लेटरल एंट्री लेके आप 3rd ईयर में बैचलर्स डिग्री में मूव हो सकते हैं। पहली बात तो ये है। अगर आप बैचलर्स डिग्री करना चाहते हैं तो 4 साल की बैचलर्स डिग्री है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सेट की रिक्वायरमेंट रखती है 10+2 के बाद। आइल्स के अलावा सेट का भी एग्जाम, जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसका भी एग्जाम कर रखती है, लेकिन वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज नहीं होती है। हम लोग आपको ऐसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम आज बताएंगे जिनको आप विदाउट सेट भी प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो 2 साल या 3 साल की होती है। तो मिनिमम 2 ईयर्स, कहीं कहीं 3 साल की भी मास्टर्स डिग्री है यूएसए में। तो ज़्यादातर एमबीए अगर कोई साथ में इंटर्नशिप के साथ है, या कोई ना कोई अगर साथ में उसके है, तो वो कर सकते हैं। जैसे कोई कोर्स साथ में जुड़ा हुआ है, उसके पेड इंटर्नशिप है, ओपीटी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से। मास्टर्स डिग्री के ड्यूरिंग भी आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जी।
एमबीए एक फेवरेट सब्जेक्ट है लोगों का, या एमएस वहाँ पर मास्टर्स ऑफ साइंस होता है, ये सब सारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं लोगों के वहाँ पर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हेलो सर गुरप्रीत लो जी, वेलकम। तो इस तरह से यूएसए को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। यूएसए की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है जी, एक तो लो आइल्स स्कोर। अगर आपके 5.5 ओवरऑल बैंड स्कोर है, 5 ईच है, तो भी आप यूएसए में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीटी किया है और आपके बिलो 50 रह गए हैं, जैसे 48 45 भी पीटी में है, तो भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि आपको सारी फीस, जो ट्यूशन फीस होती है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, वो वीजा आने के बाद देनी होती है। और ये कोई पैकेज नहीं होता है कि आपने 10 लाख रुपया देना है वीजा आने पर या 20 लाख रुपया देना है वीजा आने पर, नहीं नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी फीस देनी होती है, वो भी वीजा आने के बाद। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है वो वीजा से पहले आपसे फीस नहीं लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई अगर आपको कंसल्टेंट कह देता है कि नहीं जी फीस तो वीजा के पहले चली जाएगी, आप पहले एडवांस मुझे पकड़ा दो या आप एजेंट के अकाउंट में डाल दे, तो यू आर मिस्टेकन। ऐसा नहीं होता है, यूएसए में फीस वीजा आने के बाद जाती है। बट यूएसए का जो वीजा है ये सारा का सारा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, फाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। हर कंट्री का ना अपना एक असेसमेंट लेवल होता है कि वो किस तरह से फाइल चेक करते हैं। तो बाकी कंट्रियों में, जैसे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, आपकी फाइल वैल्यू है कि आपके पास कितने फंड्स पड़े हुए हैं पुराने, कितना आपका बैंड स्कोर है, कौन सा आपने कोर्स लिया है। यूएसए में ये सब चीज़ें चेक नहीं होती हैं। आपको पता है जब आप यूएसए में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको एक भी डॉक्यूमेंट अपने साथ नहीं लेके जाना होता, सिर्फ एक पासपोर्ट लेके जाना होता है। ओनली वन पासपोर्ट इज एनफ। तो आप यूएसए को प्रमोट करना चाहते हैं तो यूएस में आप जा सकते हैं। यूएस में सारा जो आपका वीज़ा रहता है जी, ये इंटरव्यू बेस्ड रहता है। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं तो आप यूएसए में अप्लाई जरूर करें। यूएसए का वीज़ा इंटरव्यू में जाके आपको देना पड़ेगा, और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, कई जगह पर 5 या 6 स्टेशन हैं, इनके एम्बेसीज हैं जहाँ पर ये इनकी इंटरव्यूज होती है, तो आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। यूएसए में आप 5 साल के गैप के साथ, 4 साल के गैप के साथ, 10 साल तक के गैप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो फिर गैप का कोई इशू नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपके पास एक्सपीरियंस है, कि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल का, तो आप एमबीए के लिए कर लेते हैं। एक चीज़ और मज़ेदार बताता हूँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन के बाद और आप यूएसए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यूएसए का वीजा सक्सेस रेट इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यूएसए आपको प्रेफर करता है। हालांकि फ्रेश केसेस पे भी आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होता है। इसके अलावा बात आती है जी फंडिंग पे, कि पैसा शो कितना करना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो 3 महीने पुराने पैसे शो करने हैं। न्यूजीलैंड की बात करूंगा तो 6 महीने पुराने पैसे शो करने हैं। यूके की बात करूंगा तो 28 दिन पुराने पैसे शो करने हैं। लेकिन यूएसए में आपको सिर्फ 1 डे ओल्ड फंड शो करने हैं, मतलब करंट रेटेड पैसा। आज आप बैंक में रख दीजिए, कल एम्बेसी में दिखा दीजिए पैसा, इट इज गुड इनफ। बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वीजा सारा इंटरव्यू बेस है। एम्बेसी साफ कहती है कि अगर आप एलिजिबल हैं स्टडी में तो हम आपको वीजा देंगे, और अगर आपको वीजा मिल गया तो ठीक है, आपके पास तो पैसे होंगे तभी आप फीस भर के वहां पर जाओगे, नहीं तो वहां उनके ऊपर तो डिपेंड रहोगे, उनकी सरकार के ऊपर। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल, उनको पता है अगर आपके पास 1 दिन पुराने भी फंड है तो उनको कोई मैटर नहीं है कि आप 3 महीने पुराने फंड लाओ या 6 महीने पुराने फंड लाओ। तो इस चीज का खास ध्यान रखिए। यूएसए अगर आप यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को प्रमोट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि यूएसए में इंजीनियरिंग मास्टर्स करने के लिए जीआरई की जरूरत पड़ती है, एमबीए करने के लिए जीमैट के लिए। हाउएवर हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज भी प्रमोट करते हैं जिसमें कोई जीआरई, जीमैट या सेट के एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आइल्स किया होना बहुत जरूरी है या पीटी किया होना जरूरी है, ताकि आप इंटरव्यू निकाल सकें। स्टेप्स क्या रहते हैं अप्लाई करने के लिए, ये मैं बता देता हूँ प्रदीप जी। एंड हाउ डू वी सिलेक्ट टॉप यूनिवर्सिटीज, ये मैं बता देता हूँ जी। कवल, आपका कोई क्वेश्चन है तो कवल जरूर बताएं। हेलो, वेलकम। तो देखिए, हाउ वी सिलेक्ट द टॉप यूनिवर्सिटीज, दैट आल्सो आई विल टेल यू। तो यूएस के लिए आपको यूएस फेडरेशन में भी आप विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में, मुंबई में। यूएस प्रमोट करने के लिए सबसे बड़ी चीज देखिए, अगर आपको यूएसए विजिट करना है या यूएसए स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है तो स्टेप्स क्या है। आपको सबसे पहले ऑफर लेटर अप्लाई करनी है, जो 2 से 3 हफ्ते में ऑफर लेटर आ जाती है। तो 60% मार्क्स, 5.5 बैंड इन आइल्स, एंड यू कैन अप्लाई फॉर यूएसए ऑफर लेटर। तो 2 साल की एसोसिएट डिग्री के लिए या 4 साल की बैचलर्स डिग्री के लिए आपको जो है वो ऑफर लेटर मिल जाएगा, या अगर आप ग्रेजुएट है तो मास्टर्स के लिए कर सकते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी को दिखाने होते हैं कि आपके पास फंड्स हैं। फंड्स कितने चाहिए, 15 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। क्यों?
1 साल की फीस और 1 साल का लिविंग एक्सपेंस हमें दिखाना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, कनाडा की बात करेंगे तो $10,200 पूरे एक ही जगह के लिविंग एक्सपेंस है। ऑस्ट्रेलिया में 21,041 है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में 52 स्टेट्स हैं और सबके अलग-अलग एक्सपेंस है। कोई स्टेट अगर कैलिफोर्निया की बात करें, न्यूयॉर्क की बात करें तो वो बहुत कॉस्टली है। कई स्टेट्स की अगर बात करें तो उनका बजट बहुत लो है। तो यूएसए में जो लिविंग एक्सपेंस है ये $5,000 से शुरू होकर $12,000 तक जाता है। तो किसी कॉलेज का 5,000 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि कितने फंड्स हैं? ये आपको पता लगेगा यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर से। ऑफर लेटर पे लिखा होगा कि आपको इतना पैसा शो करना है हमें, मतलब आपके लिविंग एक्सपेंस ये है और आपकी फीस कितनी है। फीस भी ऐसे ऐसे कॉलेज है हमारे पास जिनकी एज लो एज 7,600 तक भी फीस है, 6,000 तक भी फीस है। मतलब 1 साल की फीस, डॉलर्स की बात करें, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस कॉलेज को प्रमोट करना है, उसकी कितनी फीस है। तो यूएसए के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आप अपने स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ऑफर लेटर अप्लाई करना है। ऑफर लेटर आने के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अब उसको कॉलेज को दिखाते हैं कि लो भैया मेरे पास फंड्स हैं। वो सारा कुछ वेरीफाई करता है कि फंड्स ओके हैं आपके पास, 15, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी कॉलेज कहता है कि आपको इतना पैसा शो करना है बैंक में और वो 1 डे ओल्ड चाहिए। वो हमने दिखा दिया। उसके बाद हमें वो जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं वो है I-20। जैसे कनाडा में LOA होती है, यूके में कैश होती है, यहाँ पर I-20 होती है। I-20 का मतलब है जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कि अब आप एलिजिबल हो, आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। और यूएसए के स्टूडेंट वीजा को F1 वीजा बोलते हैं। हर कंट्री का अपना अपना वीजा फ्रेमवर्क होता है, वीजा का नेम होता है। यहाँ पर F फॉर फ्लैग, F फॉर फेसबुक। तो F1 वीजा जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए हमें उससे पहले सेविज की फीस देनी पड़ती है। सेविज एक सॉफ्टवेयर होता है जो अमेरिकन गवर्नमेंट रन करती है, जिसके बीच में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के नाम से $350 आपको उसका पे करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। और उसके बाद अम्बेसी फीस पे करनी पड़ती है $185। तो $185 एक आपका खर्चा है, $350 एक आपका खर्चा है। ये 2 मेजर आपके एक्सपेंसेस हैं। किसी भी कॉलेज की कोई ऑफर लेटर की फीस या I-20 फीस हो सकती है $100-200, कईयों की नहीं भी होती है। हमारे पास ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिसकी कोई फीस नहीं है। तो I-20 आने के बाद हम लोग सीधा फाइल लगाते हैं और एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी करा के बच्चा वहां पहुंच जाता है एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए। ये फेस टू फेस इंटरव्यू होती है, सिर्फ 2 से 3 मिनट की इंटरव्यू, जस्ट 2 मिनट्स इंटरव्यू। एंड वीजा ऑफिसर दे आर वेरी स्मार्ट, वो सिर्फ 2 मिनट में डिसाइड कर लेंगे कि आप वीजा लेने के काबिल हैं या नहीं काबिल हैं। गिनती के 5 या 6 क्वेश्चन वो पूछेंगे, उन 6 क्वेश्चन में वो डिसाइड कर लेंगे कि आप यूएसए पढ़ने आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्वेश्चन नंबर 1, आप यूएसए क्यों आना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो यूएसए क्यों? नंबर 3, कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कितने ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, कितनों ने आपको रिजेक्ट कर दिया? नंबर 4, हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर? और नंबर 5, क्या गारंटी है कि आप वापस जाओगे? ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने कहीं पहले ट्रैवल किया है या नहीं किया, या फर्स्ट टाइम सीधा यूएसए ही जा रहे हैं। किसी और कंट्री में वीजा अप्लाई क्यों नहीं किया, यूएसए में क्यों किया है? स्टूडेंट के पास सेटिस्फैक्टरी आंसर होने चाहिए। स्टूडेंट जितना इंग्लिश में अच्छा है, जितना कॉन्फिडेंट है, जितने अच्छे से आंसर कर सकता है, उतने अच्छे से वो वहाँ पर वीजा भी ले सकता है। वीजा सक्सेस रेट इतना हाई है कि अमेरिकन हाई कमीशन ने, इनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है, पिछले साल में 2022 में 1,08,000 इंडियन लोगों को यूएस का वीजा दिया है। यस, 1,08,000 इंडियंस हैव गॉट वीजा फॉर द यूएसए टू स्टडी देयर इन 2022, एक ही साल में। तो उनका एटीट्यूड वीजा देने के लिए है, दे आर रेडी टू गिव यू वीजा अगर आप एलिजिबल हैं। और आपकी एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, गुड स्पीकिंग। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अगर आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, अगर आप अच्छा कन्विंस कर सकते हैं वीजा ऑफिसर को, क्योंकि उसके तो रटे 5 या 6 क्वेश्चन है कि अमेरिका क्यों आना है, वाई अमेरिका, वाई नॉट कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूए, किसी और कंट्री में क्यों नहीं, वाई यूएसए। सॉलिड आंसर आपके पास होना चाहिए और वो सॉलिड आंसर के लिए हम लोग आपको प्रिपेयर करेंगे। देन आपको फाइनेंशियल स्पॉन्सर कौन है, मॉम है, डैड है, वो क्या काम करते हैं, कोई प्रूफ नहीं चाहिए उनको। दे डोंट बिलीव इन डॉक्यूमेंट्स। उनको पता है कि प्रूफ तो इंडिया में सारे नकली भी बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट नकली लोग लेके घूम रहे हैं, उनको प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन वो आपसे बात करके, आपकी शक्ल देख के वो 2 मिनट में जज कर लेंगे कि आप सही बोल रहे हो या आप गलत बोल रहे हो। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। इंटरव्यू के लिए कितना टाइम पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? प्रदीप इज आस्किंग
देखिए, इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट जो है वो जनरली 15 से 20 दिन में मिल जाती है, कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं रहता है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए अगर आप एक यूएस हाई कमीशन की वेट टाइम साइट भी है, अगर आप गूगल पे जाके करके देख सकते हैं कि यूएसए स्टूडेंट वीज़ा वेट टाइम्स इन इंडिया, तो वेट टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली में कितने दिन बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है, कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में, जहां भी आप जाना चाहते हो इंटरव्यू के लिए। और आप इंटरव्यू कहीं भी दे सकते हो, जरूरी नहीं आप पंजाब से हो आप हैदराबाद नहीं जा सकते, जहां भी आपको सीट मिले आप वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली का सक्सेस रेट कम है, हैदराबाद का ज्यादा है, मुंबई का ज्यादा है, कोलकाता का ज्यादा है, ये सारे वहम है। कोई कहता है कलकत्ता में जाएंगे तो वीजा मिलेगा, कोई कहता है हैदराबाद में जाएंगे तो वीजा मिलेगा, कोई कहता है मुंबई में जाएंगे तो वीजा मिलेगा। वीजा तो मिलेगा अगर आपके पास सही आंसर है तो। इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग ली होती है वीजा ऑफिसर्स ने, दे आर वेरी स्मार्ट। कई बार वो तो डाउटफुल हो जाते हैं कि आप रहते पंजाब में हो, मद्रास में क्यों आ गए इंटरव्यू देने के लिए, आप रहते हो हरियाणा में, आप बॉम्बे इंटरव्यू देने के लिए क्यों आ गए, दिल्ली तो बिल्कुल आपके 200 किलोमीटर पे था, हाउ कम। आप ये कह सकते हो जस्टिफाइड रीजन कि वहां की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी, यू कैन चेक इट ऑनलाइन। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस भी हैं हमारे पास जिसपे सिर्फ 15 से 20 लाख रुपए आपको फंड शो करना है, वो भी एक दिन पुराना, कोई महीना पुराना नहीं। कहां से आया क्यों आया कोई मतलब नहीं है, बैंक बैलेंस में होना चाहिए मॉम डैड के, और आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। 2 या 3 कॉलेजेस के कोर्सेज के बारे में मैं बताता हूं। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आपके लिए बेस्ट है एसोसिएट डिग्री लीजिए आप फॉक्स वैली टेक्निकल कॉलेज में। फॉक्स वैली टेक्निकल कॉलेज की जो फीस है पूरे 1 साल की सिर्फ $6600 है। $6600 का मतलब है 5 लाख 5.5 लाख रुपए फीस, वो भी 1 साल की। आप चाहे तो उसमें से हाफ फीस भी पे कर सकते हैं, वो भी ऑल वीजा आने के बाद। इसका मतलब है सिर्फ 2.5-3 लाख रुपया इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करके आप यूएसए में पढ़ने के लिए जा सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। फॉक्स वैली कॉलेज की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई I-20 फीस नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। सिर्फ आपको गवर्नमेंट की फीसेस देनी है, $350 सेविस की फीस और 185 एम्बेसी की फीस। जनवरी के लिए कर दिया है, एक वीक के अंदर, विद इन 1 वीक वी विल गिव यू ऑफर लेटर। फॉक्स वैली टेक्निकल कॉलेज कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी प्रमोट करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी, यस लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एप्लीकेशन जो है वो भेज सकते हैं। पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी में $200 आपकी I-20 के चार्जेस हैं, और जनवरी इनटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री के प्रोग्राम जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास ईस्टर्न टी साइड यूनिवर्सिटी, लारोश यूनिवर्सिटी, नॉर्थवुड यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। किसी में $100, किसी में $200 एप्लीकेशन फीस होती है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं जनवरी इनटेक के लिए। 60% मार्क्स 5.5 बैंड आइल्स में, सिर्फ 5.5। और ध्यान रखिएगा आज 22 सितंबर है, आपके पास लगभग 1 महीना है, क्योंकि आप लेट टू लेट 20 अक्टूबर तक अगर एप्लीकेशन लगा देंगे तो आप जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल है, नहीं तो फिर मई इनटेक स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो 2 साल का गैप चलेगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 10 साल तक का गैप चल जाएगा। भूपिंदर सिंह जी, नितिन जी प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग होगी तो जरूर दे देना जी, मैं कितने मिस कर गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। द सेम रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, मैं आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग यहीं से आप कॉपी करके कभी भी देख सकते हैं। इज देयर एनी चार्जेस फॉर अपॉइंटमेंट? नहीं जी, अपॉइंटमेंट के लिए परमलीन कौर जी कोई अपॉइंटमेंट के चार्जेस नहीं होते हैं। वो लोग तो फेक हैं जो कहते हैं अंडर द टेबल 15,000 रुपए दे दो जी अपॉइंटमेंट देके दे देते हैं, 50,000 रुपए दे दो, 1-1 लाख तक अपॉइंटमेंट बिक रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स आर इजिली अवेलेबल, बट सिर्फ स्टूडेंट वीजा के लिए। B1 B2 वीजा जो विजिटर वीजा होता है उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखना, उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। उसके लिए 537 दिन की अपॉइंटमेंट वेट चल रही है, मतलब कि 1.5 साल की वेटिंग चल रही है। उसमें अगर आप अंडर टेबल लेके सेटिंग करते हैं तो वो आपकी विषय, हम लोग नहीं करते हैं, ना ही हम लोग कोई भी ऐसी चीज प्रमोट करते हैं। परमलीन, अगेन आपका क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स? इंटरव्यू अपॉइंटमेंट परमलीन ये जो है ये ऑनलाइन ही आप फेच करते हो। यूएस ट्रैवल डॉक्स साइट है, नोट कर लीजिए, यूएसए ट्रैवल डॉक्स, DOCH डॉक्स साइट पे कर सकते हैं।
अच्छा, जो लोग एजेंट है उनको मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा बढ़िया वाली कमीशन नहीं आती है यूएसए से। अगर उनको लगता है कि वो कनाडा की तरह, यूके की तरह, यूएसए की तरह लाखों रुपए यहाँ पर कमीशन आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें इस केस में आप अपनी प्रोसेसिंग फीस में जो भी आपको लगता है आपकी मेहनत के चार्जेस हैं, 10,000, 20,000, 25,000 जो भी चार्ज करना चाहते हैं, आप वो स्टूडेंट से चार्ज कर सकते हैं और बता के चार्ज करते हैं, क्योंकि आप उनके लिए भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए पद्मनी ने पूछा कि कहां से कर सकते हैं, तो एजुकेशन यूएसए एक साइट है, गूगल के ऊपर लिखिएगा educationusa.state.gov, educationusa.state.gov। तो यूएसए एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर, गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाके कोर्स फिल्टर दिया गया, सारी टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट उसमें दी गई है। वहां से जाके आप कोर्सेज अप्लाई भी कर सकते हैं, वहां से आप ऑफर लेटर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंसल्टेंट है तो आपको कमीशन नहीं आएगा वहां से, क्योंकि आपका टाई अप उस यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। हम लोग एट प्रेजेंट 10 यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करते हैं, जिसमें से 5 टॉप कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी इमीडिएटली हम लोग आपकी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे पहले बताया, पैसिफिक स्टेट यूनिवर्सिटी, ला रॉश यूनिवर्सिटी, East Teesside University, and then we can go for a Northwood University, and when we can go for Fox Valley Technical College। इन 5 के लिए हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर एप्लीकेशंस ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन इसके लिए है तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। जो लोग स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम करवाते हैं द इंटरनेशनल काउंसलर के नाम से। ये सबको पता है, काफी फेमस प्रोग्राम है हमारा। पैन इंडिया, पैन एशिया से लोग ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वियतनाम से काफी लोगों ने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। और अगर आप हमारे ऑथराइज एजेंट हैं या आप बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, 30 सितंबर अगले सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक लुधियाना में मीटिंग है हमारी। और इस मीटिंग के लिए अगर आपको रजिस्टर करना है तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिर्फ व्हाट्सएप करनी है अपनी डिटेल। और ये फ्री मीटिंग है, आप इसमें आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और यूएसए की यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट मिल सकते हैं। या सिंगापुर के कॉलेज भी आ रहे हैं हमारे पास, असेंसस इंस्टीट्यूट, उनसे भी आप डायरेक्ट मिलकर उनके साथ, सबके साथ डायरेक्ट काम भी कर सकते हैं। तो 30 सितंबर नेक्स्ट सैटरडे सुबह 10 बजे मीटिंग होगी जी लुधियाना में यूएस यूनिवर्सिटीज की एजेंट्स के साथ। अगर आप लोग ऑथराइज एजेंट हमारे बनना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है 9876585858, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके मेरे साथ बात करते हैं जी। मेरा नाम है नितिन चावला। मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लुधियाना ऑफिस में होता हूँ जी, मंडे टू सैटरडे। इनफैक्ट 2 दिन के लिए ट्यूसडे या फ्राइडे में चंडीगढ़ ऑफिस में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9876585858 के ऊपर, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए। पिछले 21 साल से आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट करी है, इसके लिए वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। और इसी तरह से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।